हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डीटीयू के राउंड 1 के कट ऑफ का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एक एक करके सारे ब्रांच का कंप्लीट डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या किस ब्रांच पे किस रैंक पे बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला। तो सबसे पहले मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस जनरल कैटेगरी में 7,514 रैंक पे ये मिला। इसके बाद डिस्कस करें ईडब्ल्यूएस की तो 19,402 और उसके बाद अगर देखें तो ओबीसी 38,329 और एससी के बारे में डिस्कस कर लें तो 69,827 के रैंक तक एससी कैटेगरी को कंप्यूटर साइंस मिला। और सबसे लास्ट में डिस्कस करें एसटी के बारे में तो 2,17,898 रैंक तक एसटी को सीएस मिला। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की। इसका जो राउंड 1 का कट ऑफ गया था वो गया था 11,023। इसके बाद अगर हम बात कर ले ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस का जो रहा वो रहा 24,039 और इसके बाद ओबीसी के बारे में डिस्कस करें तो 51,555। इसके बाद अगर हम एससी के बारे में डिस्कस करें तो 89,547 के रैंक पे एससी क्लोज हुआ। इसके बाद डिस्कस करें अगर एसटी के बारे में तो एसटी जो है हमारा वो क्लोज हुआ 2,91,601 के रैंक पे। आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में। तो ये जो है वो जनरल रैंक क्लोजिंग रैंक जो रहा वो रहा 13,006 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो क्लोजिंग रैंक रहा वो रहा 27,232 और इसके बाद जो ओबीसी का क्लोजिंग रैंक रहा वो रहा 59,411। आगे डिस्कस करें जो एससी का क्लोजिंग रैंक रहा वो रहा 1,03,907 और फाइनली लास्ट में डिस्कस करें तो एसटी का जो क्लोजिंग रैंक रहा वो रहा 4,10,379। आगे करके देख सकते हैं हम लोग मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब के सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक एक करके अगर मैं जनरल के बारे में सबसे पहले बात करूं तो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग इस बार क्लोज हुआ जनरल रैंक पे 15,075 के रैंक पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस खत्म हुआ 18,953 के रैंक पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग रैंक रहा वो रहा 26,845। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग रैंक रहा 37,041 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग इसका क्लोजिंग रैंक रहा 38,756। इसके बाद बात कर ले इंजीनियरिंग फिजिक्स की तो इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा वो रहा 39,646। ये सारा डिस्कशन मैं जनरल कैटेगरी का कर रहा हूं। और आगे डिस्कस कर ले अगर केमिकल इंजीनियरिंग का तो इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा वो रहा 43,320। डिस्कस करें नेक्स्ट रहा जो हमारा वो रहा सिविल इंजीनियरिंग का और ये क्लोजिंग रैंक रहा 50,207। आगे डिस्कस कर ले हम लोग प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा वो रहा 48,812। आगे डिस्कस कर ले अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तो इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा वो रहा 54,415 और सबसे लास्ट में क्लोज हुआ बायोटेक और इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा वो रहा 54,240। बाकी का ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी ये सारा डिटेल स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। इस बार का कैटेगरी और लास्ट ईयर 2022 का ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। बात कर ले अगर डिफरेंट और अदर कैटेगरीज के और डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में जैसे डिफरेंटली एबल पर्सन और डिफेंस कैटेगरीज के बारे में तो आप यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंट रैंक रहा, किस ब्रांच पे किस रैंक पे कौन सा ब्रांच मिला स्टूडेंट्स को। और नीचे ये जो स्लाइड में दिया गया है वो है हमारा कश्मीरी माइग्रेंट्स स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिकल कंप्यूटिंग। ये क्लोज हुआ था 43,976 और इसके बाद जो आउटसाइडर दिल्लीज है उसका जो ये कट ऑफ है ये सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। मतलब फाइनली देखा जाए तो जो आउटसाइडर है 13,115 रैंक तक सारे ब्रांचेस क्लोज हो गए थे जनरल के लिए। और इसके बाद अगर डिस्कस करें ईडब्ल्यूएस के बारे में डिस्कस करें तो 17,319 तक सारे ब्रांचेस क्लोज हो चुके थे। और ओबीसी का डिस्कशन करें 25,264 सारे ब्रांचेस क्लोज हो चुके थे डीटीयू के अंदर। और आगे डिस्कस कर ले अगर एससी कैटेगरी का तो ऑल इंडिया रैंक 78,557 तक सारा ब्रांच क्लोज हो चुका था। और सबसे लास्ट में अगर मैं डिस्कस करूं एससी कैटेगरी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो एससी कैटेगरी में सबसे लास्ट में फिल हुआ था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और वो फिल हुआ था 83,218 के रैंक पे। और सबसे लास्ट में जो फिल हुआ एसटी में सबसे लास्ट में फिल हुआ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और वो फिल हुआ 1,65,344 के रैंक पे।
तो ये था कंप्लीट डिस्कशन आउटसाइड दिल्ली रीजन और दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स का DTU कॉलेज के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ।